तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की तरफ से उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी गई और चिट्ठी में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए गृहमंत्री अनिल देशमुख पर। और इस सब के बाद मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई जो कि खत्म हो चुकी है। अब उद्धव ठाकरे पवार से बातचीत के बाद ही अनिल देशमुख पर कोई फैसला लेंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही उद्धव ठाकरे के घर पर जो बैठक हुई है उसमें कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। कुछ वहां पर मौजूद है तो कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, लेकिन नहीं हो सका फैसला अनिल देशमुख पर। अनिल देशमुख कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर कुर्सी जाएगी, क्योंकि लगातार जो विपक्षी बीजेपी है वो ये मांग कर रही है कि अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो वो इस्तीफा दें या फिर मुख्यमंत्री अनिल देशमुख को कुर्सी से हटा दें, उनका इस्तीफा ले ले। लेकिन इस सब के बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि उद्धव ठाकरे पवार से बातचीत के बाद इस पर कोई फैसला लेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर, अनिल देशमुख ने बयान जारी किया है। अनिल देशमुख की तरफ से बयान जारी किया गया और उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। अनिल देशमुख ने बयान जारी कर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा बताया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से एक बयान जारी किया गया और बयान जारी कर उन्होंने ये कहा है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, वो सभी झूठे हैं। उनकी तरफ से ट्वीट भी किया गया। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि परमबीर सिंह खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो इस सब के बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि अनिल देशमुख ने बयान जारी कर कहा है कि मुझे बदनाम करने की एक साजिश है। अनिल देशमुख का यह बयान जिसमें उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। इसके अलावा अनिल देशमुख ने अपने खिलाफ साजिश की बात भी कही है, कहा है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। और साथ ही अनिल देशमुख ने जो बयान जारी किया और ये कहा है कि मुझे बदनाम करने की ये पूरी साजिश है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप परमबीर सिंह की तरफ से लगाए गए हैं। मुंबई पूर्व पुलिस कमिश्नर की तरफ से लगाए गए इन आरोपों पर यह बयान जारी किया है अनिल देशमुख ने। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख जिनकी तरफ से बयान जारी कर अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को उन्होंने झूठा बताया और कहा कि ये मेरे खिलाफ मुझे बदनाम करने की एक साजिश है। तो इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि परमबीर सिंह खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा अब उनकी तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है, क्योंकि लगातार हमारे सहयोगी अनिल देशमुख के घर के बाहर बने हुए थे, लेकिन अब अनिल देशमुख की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। सवाल यही उठ रहा था, क्यों सामने आकर अनिल देशमुख इन सभी आरोपों पर जवाब नहीं देते। आशीष सिंह हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। आशीष, अब यह बयान जारी किया गया अनिल देशमुख की तरफ से, कह रहे हैं कि यह मेरी छवि को खराब करने की कोशिश, मुझे बदनाम करने की कोशिश है। जी बिल्कुल, उनके जो स्टेटमेंट आए हैं उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि इस कॉन्स्पिरेसी में, सचिन वजे की कॉन्स्पिरेसी में जो है खुद परमवीर शामिल थे और कहीं ना कहीं अब अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने ऊपर कार्रवाई होने से बचने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस एसीपी पाटिल के साथ उनके चैट का जिक्र वो कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 17 मार्च को जब उन्हें अंदाजा लग गया था कि उनका ट्रांसफर होना है, वो फंस सकते हैं इस मामले में, सचिन वाजे के मामले में उनसे पूछताछ की जा सकती है, तो लिहाजा उन्होंने एसीपी पाटिल को बुलाया और एक सुनियोजित तरीके से जो है आपस में चैट की और जो सवाल उन्होंने भेजे एसीपी पाटिल से वैसे ही जवाब उन्होंने मंगवाए जैसा वो चाहते थे। इस तरह से ये पूरा चैट जो है उन्होंने तैयार कर दिया। 18 तारीख को जब उनका ट्रांसफर किया जाता है तो उस दिन भी उन्होंने इसी तरह का एक चैट बनाने की कोशिश की थी, यानी कि ये एविडेंस तैयार करने की कोशिश की गई थी, प्लांट करने की कोशिश की गई थी अनिल देशमुख कह रहे हैं आशीष को फंसाया जा सके। ये अनिल देशमुख कह रहे हैं आशीष। जी बिल्कुल, ये अनिल देशमुख की तरफ से जारी किया गया स्टेटमेंट है जो कि कुछ लोगों को भेजा गया है और साफ तौर पे उन्होंने उनसे उनका पक्ष पूछा जा रहा था कि वो क्या कहेंगे इस पूरे मामले के ऊपर, क्योंकि वो लगातार इनकार तो कर रहे हैं और साजिश बता रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का मकसद क्या है और आखिरकार किस तरह से ये सबूत जो आए हैं उनको जस्टिफाई कैसे करेंगे, जिसके बाद अनिल देशमुख की तरफ से ये सफाई दी गई है। लेकिन इस बयान से कितना फर्क पड़ेगा आशीष, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर, और देखिए गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से भी आपात बैठक बुलाई गई। वो बात अलग है कि अभी देशमुख पर कोई फैसला हुआ नहीं है, शरद पवार से बातचीत के बाद कोई फैसला होगा, लेकिन क्या इस बयान से ये जो आरोप खड़े हुए हैं, जो सवाल उन पर खड़े हुए हैं, उस पर किसी तरह का कोई विराम या उससे कोई फर्क पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? गायत्री, इस बयान से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेटर आने के बाद जो है जिस तरह से उसमें आरोप लगाए गए 100 करोड़ की
जो है उगाही के तरीके जो है पूछे गए थे, टारगेट दिया जाता है जिस तरह से कॉमर्शियल सेक्टर में टारगेट दिया जाता है वो टारगेट अचीव करने की बात हो रही थी। ऐसे कई चीजें उभर कर सामने आने के बाद केवल जो है अनिल देशमुख के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं था। इस दौरान पार्टी की आलाकमान की जो मीटिंग है वो जारी है। तीनों ही सहयोगी पार्टियां जो है वो आपस में उनकी जब समन्वय समिति की मीटिंग होगी उसके बाद जो है वो आखिरी फैसला लिया जाएगा। ऐसे में जो लगातार अनिल देशमुख के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे, पूछा जा रहा था कि इस भूमिका के बारे में उनके क्या कहना है। जो एसीपी पाटिल हैं, सचिन वजे हैं, सचिन वजे से मुलाकात है, सचिन वजे को जो टारगेट दिए गए थे, इन सारी चीजों पर उनका क्या कहना है, तो उस चीज को लेकर उन्होंने फिलहाल के लिए अच्छा आशीष मुझे ये बताइए, सफाई दी है, लेकिन मसला इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं मसला गंभीर है इसलिए उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई, लेकिन क्या जो आरोप परमबीर सिंह की तरफ से लगाए गए हैं उसको भी गंभीरता से लिया जा रहा है कोर कमेटी की तरफ से? वो इसलिए क्योंकि अनिल देशमुख को लेकर अभी शरद पवार से बातचीत का इंतजार है, उसके बाद ही कोई फैसला। गायत्री, सबसे अहम बात यह है कि एक डीजी रैंक का ऑफिसर जो है उसने आरोप लगाए हैं। उसने सबूत के तौर पे चैट में जो है, चैट के हिस्से भी जो है वो अपनी चिट्ठी में मुहैया कराए हैं। और सबसे अहम बात यह कि ये मुख्यमंत्री को, जो कि उद्धव ठाकरे हैं, उनको मार्क किया गया है कि उनके गृह मंत्री किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव बना रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। इन इलीगल एक्टिविटीज के बारे में उन्होंने बीच में बताया भी था और कुछ जो मंत्री हैं वो इसके बारे में जानते भी थे, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नुकसान ये हुआ कि उनके ऊपर उन्हें एक स्क्रैप गोट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ऐसे में जो चिट्ठी बाहर आई है उसके बाद कार्रवाई लगभग तय ही मानी जा रही है। ऐसे में अनिल देशमुख के लिए जो है मुसीबतें तो बढ़ेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि 3 पार्टियों का समन्वय है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी कोई भी निर्णय एक तरफा नहीं ले सकती, जिसमें शिवसेना एक तरफा फैसला नहीं ले सकती, मुख्यमंत्री एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। शरद पवार से इसके बारे में बातचीत होगी, इसके अलावा कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे भी चर्चा होगी और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं परमवीर के जो आरोप हैं उनके भी फैक्ट्स वेरीफाई किए जाएंगे और अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर भी फैक्ट्स वेरीफाई किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल उन्हें सत्ता से कहीं ना कहीं डाउनग्रेड किए जाने की बात जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। आशीष, हम लौट रहे हैं आपके पास, क्योंकि जो बयान जारी किया गया अनिल देशमुख की तरफ से, जिस चैट को वो कह रहे कि पूरी प्री प्लान थी, पूरी डॉक्टर्ड थी, उस चैट को लेकर जरा अपने दर्शकों को बता दें कि वो चैट दरअसल क्या थी। वो चैट दरअसल परमबीर सिंह की और एसीपी संजय पाटिल की थी, जिसमें परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में जिक्र करते हुए इस बातचीत का भी जिक्र किया है और उन्होंने अपने आरोपों के सबूत के तौर पर ये जो बातचीत है वो पेश की है, जिसका जिक्र उन्होंने चिट्ठी में किया है। तो परमबीर सिंह ने अपनी और एसीपी संजय पाटिल की बातचीत का जिक्र भी उसमें दिया है और देखिए क्या है। 16 मार्च की ये बातचीत पाटिल कितनी बार और बाकी जगहों से गृह मंत्री देशमुख और उनके पीए पलांडे ने उगाही की बात कही थी। ये परमबीर बोल रहे हैं फरवरी में कब मिले थे, अर्जेंट प्लीज। ये चैट है, दरअसल ये बातचीत हुई थी। एसीपी संजय पाटिल कहते हैं मुंबई के 1750 बार और बाकी जगहों से उगाही की बात कही थी। हर जगह से 3 लाख रुपए वसूल कर कुल 50 करोड़ रुपए महीने की उगाही की बात कही। मिस्टर पलांडे ने यह बात मेरे और डीसीपी भुजबल के सामने 4 मार्च 2021 को कही। परमबीर सिंह कहते हैं और उससे पहले तुम गृह मंत्री अनिल देशमुख से कब मिले थे, वो पूछ रहे हैं एसीपी संजय पाटिल से। फिर एसीपी संजय पाटिल कहते हैं हुक्का बार को लेकर ब्रीफिंग के 4 दिन बाद और वाजे के साथ गृह मंत्री अनिल देशमुख की मीटिंग की तारीख क्या थी, ये परमबीर सिंह पूछ रहे हैं। उसके बाद संजय पाटिल कहते हैं सर वाजे से अनिल देशमुख की मुलाकात की तारीख मुझे याद नहीं है। ये 16 मार्च की बातचीत है परमबीर सिंह और संजय पाटिल के बीच। तुमने बताया था कि अनिल देशमुख से तुम्हारी मुलाकात से कुछ दिनों पहले वाजे की मीटिंग हुई थी। ये सवाल पूछ रहे हैं परमबीर सिंह संजय पाटिल से। फिर संजय पाटिल कहते हैं हाँ सर, लेकिन वो फरवरी के आखिरी दिनों की बात है। पाटिल मुझे इस बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, ये परमबीर सिंह मांगते हैं। क्या वाजे अनिल देशमुख से मिलने के बाद तुमसे मिला था? ये इस तरह का दावा है परमबीर सिंह की तरफ से, जो उन्होंने अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है।
और इस सब के बीच आपको यह भी बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम पर अनिल देशमुख का बयान भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर तमाम जो आरोप लगाए गए वो झूठे हैं, मानहानि का केस करूंगा मैं परमबीर सिंह पर। यह अनिल देशमुख का बयान सामने आ गया। अनिल देशमुख ने बयान जारी कर कहा है कि मेरे ऊपर जो तमाम आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। अभिषेक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, आपके पास क्या अपडेट, क्योंकि अनिल देशमुख कह रहे हैं कि सभी आरोप झूठे, बाकायदा जो चैट का जिक्र परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में किया है संजय पाटिल के साथ, उसको भी वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से डॉक्टर्ड है, ये प्री प्लान चैट थी ये। बिल्कुल, जिस तरीके से परमबीर सिंह ने जिस चैटिंग का जिक्र किया है, जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, उस पर पहली बार अब खुलकर अनिल देशमुख ने मोर्चा खोला है और हर चैट का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने निचले लेवल के अधिकारी के अगर कोई सीपी या बड़ा अधिकारी जिस तरीके का उससे चाहेगा उस तरीके से वो चैटिंग कर सकता है, और इसको लेकर के जानबूझ के मेरी प्रतिमा को मलिन किया गया, साथ ही सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये सब कुछ एक जानबूझ के साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि परमबीर सिंह के खिलाफ इंक्वायरी शुरू है और ऐसे में उन्हें हटाया गया और इसको लेकर के पूरी साजिश रची गई है। और इसी मामले में अब इतना सब कुछ होने के बाद चूंकि सरकार और हमारी प्रतिमा मलिन हुई है, इसलिए परमबीर सिंह के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। ये बड़ी खबर है, क्योंकि मानहानि का दावा करने से सीधा मतलब ये है कि परमबीर सिंह के आरोपों से अनिल देशमुख ने सीधा इनकार किया और कहा है जानबूझकर किसी साजिश के तहत ये पूरा चिट्ठी लिखा गया या इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है। और परमबीर सिंह ने जिस तरीके की चिट्ठी आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है और जानबूझ के उनके खिलाफ ये सारी चीजें लिखवाई गई हैं, इसलिए मानहानि का दावा परमबीर सिंह के खिलाफ अनिल देशमुख करेंगे। पहली बार उन्होंने मोर्चा खोला है और सीधे तौर पर एक आईपीएस अधिकारी जो इस समय डीजी की पोजीशन पे है, 2 दिन पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर थे जिनके खिलाफ जांच में कहीं न कहीं अंदेशा है, और उसको लेकर के अब उन्होंने कहा है कि ये डॉक्टर्ड है, ये जानबूझ के किया गया है और उसके खिलाफ वो मानहानि का दावा करेंगे। अभिषेक, ये बताइए ना कि परमबीर सिंह, अगर अनिल देशमुख ये कह रहे हैं कि उनकी छवि को खराब करने की पूरी साजिश है, उनको बदनाम करने की कोशिश है, तो परमबीर सिंह क्यों करेंगे? मतलब परमबीर सिंह को क्या फायदा अनिल देशमुख की छवि खराब करके, उनके खिलाफ साजिश करके? देखिए, उसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में कहीं न कहीं सियासी एक साजिश भी अनिल देशमुख मान रहे हैं कि परमबीर सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर बूझकर कोई सियासी राजनीति कर रहा है और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजों पर चूंकि पहली बार परमबीर सिंह ने इस तरह गंभीर आरोप इतने गंभीर है कि अब सरकार के पास इस पूरे मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ वो पर्याप्त सबूत एक आईपीएस अधिकारी की तरफ से दिए गए हैं। तो अनिल देशमुख की कोशिश ये है कि इस पूरे मामले पर अपनी सफाई के दौरान ये कहा जाए कि ये राजनीतिक तौर पर ये पूरी साजिश रची गई, उनको बदनाम करने की और कहीं न कहीं एनसीपी को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है। यानी एक तरीके से सरकार के भीतर भी कहीं न कहीं सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसकी भी साजिश सामने आ रही है। और अब जिस तरीके से उन्होंने उसकी का पॉइंट दर पॉइंट जवाब दिया है, उससे ये साफ है कि अनिल देशमुख ने भी ये बना लिया है कि परमबीर सिंह के साथ मोर्चा लिया जाए। अभिषेक, लेकिन मुझे ये बताइए, क्योंकि उस चिट्ठी को आपने देखा, हालांकि हम भी अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार चला रहे थे, वो जिस चिट्ठी में उन्होंने बातचीत का जिक्र किया है, जिसको लेकर अनिल देशमुख भी सवाल खड़े कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपने निचले अधिकारी के साथ आप कैसे भी चैट कर लीजिए, ये बातचीत सबूत के तौर पर कहां टिकती है? ये पूरा चिट्ठी सामने आया, चिट्ठी में जो जिन चैटिंग का जिक्र है उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। साथ ही एनसीपी ने जिस तरीके से कहा है कि उस चिट्ठी में परमबीर सिंह के सिग्नेचर नहीं है, अगर कोई अधिकारी अपनी शिकायत सीएम को भेजता है तो जी ठीक है अभिषेक, हम लौटेंगे आपके पास। अभिषेक सिंह भी हमारे साथ, माफ कीजिए आशीष सिंह, हमारे सहयोगी लगातार सीएम आवास के बाहर बने हुए हैं। आशीष, आप मुझे बताइए, जो बातचीत का जिक्र परमबीर ने किया है अपनी चिट्ठी में, क्योंकि एनसीपी की तरफ से महेश तापसे भी इस बात को कह रहे हैं कि कहीं कोई सिग्नेचर तो है नहीं। अब वो जो बातचीत का जिक्र किया गया, जिसको लेकर अनिल देशमुख अपने बयान जारी कर ये कहते हैं कि इस बातचीत को प्री प्लान तरीके से किया गया है और अपने नीचे वाले अधिकारी से तो आप कैसे भी बातचीत कर लीजिए, तो अब ये सबूत के तौर पर बातचीत कहां तक टिकती हुई आपको दिखाई देती है? जी,
अनिल देशमुख जो बात कह रहे हैं वो स्पेकुलेशन के लिए सही है, लेकिन उसका ग्राउंड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो परमवीर सिंह बात कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सटीकता इसलिए नजर आती है कि वो चैट जब एपीआई रैंक का एसीपी रैंक का अधिकारी उनके साथ कर रहा है तो वो साफ तौर पे उसमें बताता है कि वो इस वक्त उनके बंगलों पे है, यानी कि उसकी लोकेशन जो है वो सबसे अहम हो जाती है कि वो एसीपी का रैंक का अधिकारी पाटिल उस वक्त उनके अनिल देशमुख के बंगलों पे था और वहां से वो चैट कर रहा था और बता रहा था कि उसकी मुलाकात होने वाली है। मुलाकात होने के से पहले जो है वो सचिन पहले जो है सचिन वजे भी मिलके गए हैं और कुछ मुलाकात के बाद सचिन वजे की मुलाकात होगी। ऐसी कई चीजें हैं जो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस के तौर पर अनिल देशमुख के खिलाफ जाती हैं और उस चीज को फिलहाल आरोप जो लगे थे, क्योंकि अनिल देशमुख का पक्ष जो है वो इस चिट्ठी के आने के बाद बिल्कुल एकदम पूरी तरह से बंद था। वो से केवल यही बात कह रहे थे कि परमवीर सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वो अपने बचने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन कोई ग्राउंड नहीं दे रहे थे। उससे कहीं ना कहीं अपना एक स्टेटमेंट जारी करके उन्होंने साजिश का आरोप जो है वो परमवीर सिंह पे लगाया है, लेकिन वो जब मामले की जांच होगी तो ऐसे में वो आरोप जो है वो टिकते हुए साफ तौर पे नजर नहीं आते। ऐसे में जो समन्वय कमेटी की मीटिंग है उसमें जो अनिल देशमुख है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस एविडेंस उनके खिलाफ जाते हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर कहीं ना कहीं गाज जरूर गिर सकती है। हालांकि मीटिंग में पार्टी की छवि को बचा कर रखना भी सबसे अहम होगा। अगर इस वक्त अनिल देशमुख को डाउनग्रेड किया जाता है, उन्हें गृह मंत्री के पद से हटाया जाता है, आशीष लौट रहे हैं आपके पास लौट रहे हैं आशीष दीक्षित जो कि अनिल देशमुख के घर के बाहर मौजूद है। जरा बताइए वहां पर कोई हलचल, अनिल देशमुख इस वक्त कहां पर हैं? और जाहिर है जो बातें बता रहे हैं, बयान जारी जो हुआ है उनकी तरफ से, आपने जानकारी दी थी कि शरद पवार से उन्होंने फोन पर बातचीत की है, उसके बाद अब ये इस तरीके का कदम अनिल देशमुख की तरफ से, कोई मिलने पहुंचा है क्या उनसे? वहां से कोई जानकारी, कोई अपडेट आपको मिल पा रहा हो? जी अभी फिलहाल हम खड़े हैं कि अनिल देशमुख के घर के बाहर, जहां अभी भी वो घर पर मौजूद हैं। फिलहाल अभी तक उनसे कोई मिलने के लिए बाहर नहीं आया है। उनकी ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। उनसे बार बार यहाँ मीडिया के कई लोगों ने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सामने आने से साफ मना किया। पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके बाद एक बयान जारी किया, लेकिन मीडिया के सवालों से अभी भी बच रहे हैं अनिल देशमुख। कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि किसी तरह के दबाव में जरूर है महाराष्ट्र के गृह मंत्री। ठीक है आशीष, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने परमवीर के आरोपों को गंभीर बताया। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करें और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंक्वायरी तभी सफल हो पाएगी जब एक सर्विंग गृह मंत्री ये अपने पद से दूर होंगे और उसके बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। और इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की। हम मांग करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री का नाम भी इसमें आया है, श्री अनिल देशमुख जी का, इसलिए आवश्यक है इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो केंद्र की एजेंसी भी हो सकती है और ये कोर्ट मॉनिटर्ड भी हो सकती है, लेकिन एक सरकार द्वारा अगर अपनी तिजोरियां भरने के लिए एक वसूली रैकेट चलाया जाएगा तो ये कतई महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये आवश्यक हो गया है बिना 1 मिनट का समय गवाए मुख्यमंत्री जवाब दें कि ये जबरन वसूली कैसे हो रही थी और गृह मंत्री महाराष्ट्र तुरंत इस्तीफा दें। आशीष सिंह, आपके पास आते हुए इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि इस पूरे मामले को आप बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे भी गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन अनिल देशमुख को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर कोई फैसला अभी तक क्यों नहीं?
जी, चिट्ठी जो है वो शाम के वक्त आई है और ऐसे में जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत कम मिलता है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को जो है ये लेटर लिखा जाता है और खासतौर पे गृह मंत्री के बारे में जो है ये आरोप है। किसी मामूली व्यक्ति या जो है आधिकारिक किसी व्यक्ति के खिलाफ ये आरोप नहीं है, बल्कि गृह मंत्री के खिलाफ आरोप है। ऐसे में जब 3 पार्टियों की सरकार है, महाविकास आघाड़ी है, कांग्रेस, शिवसेना और साथ ही साथ एनसीपी, तो इन तीनों का ही समन्वय सबसे अहम है। इस वक्त शरद पवार जो है वो दिल्ली में है, कई जो मंत्री हैं वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्रों में हैं और ऐसे में जब ये आरोप उभर कर सामने आया, ये चिट्ठी उभर कर वक्त से पहले ही, क्योंकि आज ही ये चिट्ठी जो है परमवीर सिंह की तरफ से वो भेजी गई थी मुख्यमंत्री को जब वो एक कार्यक्रम में व्यस्त थे, तो इसी दौरान जब ये चिट्ठी सामने आई है तो उसके बाद ऐसे में सारी पार्टियों का निर्णय जो है वो आपस में समन्वय से ही लिया जाएगा। और सबसे अहम बात ये कि इस मामले को लेकर उद्धव की खुद जो है वो शरद पवार से बात हुई है, खुद अनिल देशमुख ने जो है वो शरद पवार से बात की है। आशीष लौट रहे हैं आपके पास। कांग्रेस ने परमवीर सिंह के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अभी इन आरोपों की सच्चाई जानने का इंतजार करना चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिए गए, उन्होंने आरोप लगाकर पत्र लिखा। अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी उसका ट्वीट करके जवाब देने की कोशिश की। तो अब तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और मैं समझता हूँ कि ऐसे परिस्थितियों में ये मुख्यमंत्री का दायित्व है कि स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। आरोप सही हैं या गलत हैं ये अभी नहीं कहा जा सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाती, लेकिन इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने तक किसी को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली उठाए। इसीलिए बीजेपी क्या कहती है उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन होम मिनिस्टर को कांग्रेस पार्टी की मर्यादा देखते हुए, कांग्रेस पार्टी का शानदार इतिहास देखते हुए अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होता है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की तरफ से उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी गई और उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी उन्होंने गंभीर आरोपों के साथ। गंभीर आरोप राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाते हुए उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि वसूली के लिए अनिल देशमुख कहा करते थे 100 करोड़ का हर महीने का टारगेट था। सचिन, आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि वाजे को भी वसूली के लिए टारगेट दिया गया था। इन सभी आरोपों के बाद अब जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि मुख्यमंत्री के घर पर एक आपात बैठक हुई और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि फिलहाल अनिल देशमुख पर कोई फैसला नहीं होगा। परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली कराने का आरोप लगाया है। परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया था। इसी बड़ी खबर के साथ ये जुड़ी ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। परमवीर सिंह की चिट्ठी ने महाराष्ट्र की सियासत में मचा दिया हड़कंप। परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद बीजेपी उद्धव सरकार पर हमलावर है और मामले की हाई लेवल जांच के साथ अनिल देशमुख के इस्तीफे की भी मांग कर रही है। लेकिन इस सब के बीच उद्धव ठाकरे के घर पर जो बैठक हुई कोर कमेटी की वो खत्म हो चुकी है, लेकिन नहीं हुआ फैसला अनिल देशमुख पर। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के घर पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। कोर कमेटी की बैठक हुई थी जो सभी सहयोगी दलों के सदस्यों के साथ थी, लेकिन इस बैठक में चर्चा जरूर हुई, फैसला नहीं हो सका। अनिल देशमुख पर शरद पवार के साथ बातचीत के बाद ही कोई फैसला होगा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और बड़ी जानकारी यह भी कि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बता रहे हैं अनिल देशमुख। उन्होंने कहा कि परमवीर ने साजिश रची, परमवीर ने साजिश रची मेरी छवि बिगाड़ने के लिए। परमवीर की चैट की जांच होनी चाहिए, वो खुद ये मांग कर रहे हैं। परमवीर के खिलाफ केस करेंगे। मानहानि का केस करने की बात ये कही है अनिल देशमुख ने। कहा है कि मेरी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की, ये साजिश है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की और मैं इसके लिए कोर्ट जाऊंगा और मानहानि का केस परमवीर के खिलाफ दाखिल करूंगा। तो इस सब के बीच अनिल देशमुख का बयान सामने आ गया है। और इस बीच बीजेपी किस तरीके से हमलावर है और क्या मांग कर रही है, ये सुनवाते हैं आपको। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह कहते हैं कि खरे एक्सटॉर्शनिस्ट
वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे। सचिन वाजे ये उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेके अनेक जगह से पैसे वसूल करने का काम अनिल देशमुख करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की तुरंत ही हकाल पट्टी होनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, ऐसे महाराष्ट्र सरकार के पास 22 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। क्या हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरकार के मंत्रियों ने इसी प्रकार से वसूली करने के आदेश दिए थे? सरकार जनता की रक्षा के लिए होती है, पर यह 3 दलों की सरकार, जिस पुलिस ने जनता की रक्षा करनी चाहिए, उसी पुलिस को जनता का शोषण करने के लिए कहा और लोगों से जबरन हफ्ते के महीने के 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पे नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। मैंने कुछ समय पहले ये कहा था कि अनिल देशमुख जी ने इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा न देने लायक अब कुछ बचा नहीं है। बस 2 मिनट में ही एक टीवी पर न्यूज़ आई है कि परमवीर सिंह जो सीपी रहे मुंबई के, उन्होंने ऑन पेपर ये कहा कि हर माह गृह मंत्री अनिल देशमुख जी मुझसे 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करके पहुंचाने की मांग करते थे और वाजे जी को उन्होंने उसी लिए लिया था। अब तो यह स्पष्ट है, यह सरकार भ्रष्ट है। ये हफ्ता उगाही और वसूली करने वाले खंडनी बाजों की सरकार है। उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने पत्र लिखा है परमवीर सिंह ने, और 100 करोड़ रुपए की उगाही बिजनेसमैन से हर महीना करवाने की जो बात लिखी है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता के सामने अब सच आ रहा है। सचिन वाजे, परमवीर सिंह और अनिल देशमुख तीनों का नार्को टेस्ट किया जाए कि इसमें सच कौन है, और उद्धव जी आपको जवाब देना पड़ेगा। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आशीष, अभी अब वहां पर क्या हलचल, क्या जानकारी वहां पर आप देख पा रहे हैं? कुछ मिल पा रहा है अपडेट वहां से? गायत्री, लगातार हम अनिल देशमुख के घर के बाहर, जो ज्ञानेश्वरी उनका सरकारी आवास है, उसके बाहर लगातार हम खड़े हैं। लगातार हमारी कोशिशें जारी हैं कि अनिल देशमुख सामने आए, बात करें, बट उनकी तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। केवल शाम से एक ट्वीट किया है, उसके बाद एक उनका जो नोट है वो सामने आया। उसके अलावा अनिल देशमुख बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो घर पर ही हैं, ये बताया जा रहा है, लेकिन किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित के वहां पर अपने घर पर मौजूद हैं अभी अनिल देशमुख, लेकिन किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अभी बाहर भी नहीं आए हैं। हालांकि ये भी जानकारी कि शरद पवार से उन्होंने जरूर बातचीत की है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने परमवीर के आरोपों को गंभीर बताते हुए जांच की मांग उठाई। सुनिए क्या कहा। जो पुलिस कमिश्नर हैं परमवीर सिंह, उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर सीधा आरोप लगाया है कि उन्होंने वो एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। मुझे लगता है कि परमवीर सिंह जी ने जो आरोप लगाया है, इसमें कितना तथ्य है, इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसकी जांच भी होनी चाहिए। और जिस तरह मतलब अनिल देशमुख जी पर आरोप लगाया है, तो ये आरोप मतलब वो 100 करोड़ रुपए मांग रहे थे। सचिन वाजे को भी बोल रहे थे कि भाई हमको हर महीने को इतना इतना पैसा जमा करने की आवश्यकता है। तो इसी तरह का जो आरोप लगाया है, वो आरोप बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। और महाराष्ट्र सरकार की स्थिति ऐसी हो गई है कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने में माननीय उद्धव ठाकरे जी को पूरी विफलता मतलब विफल हो चुकी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी शिवसेना है, शिवसेना के और सचिन वाजे के संबंध भी बहुत बड़े नज़दीक रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में ये स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इसके लिए मैं माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखने वाला हूँ और बहुत जल्दी इसी तरह का निर्णय भारत सरकार को लेना होगा। तो ये रामदास आठवले जिनकी तरफ से मांग की गई कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आशीष लगातार वहां पर बने हुए हैं। आशीष, एक तरफ अनिल देशमुख की तरफ से भी कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जो चैट का जिक्र कर रहे हैं परमवीर अपनी चिट्ठी में, उसकी जांच की मांग, क्या उन्होंने सिर्फ बयान जारी कर ये मांग उठाई है या फिर उन्होंने मुख्यमंत्री से भी कोई बातचीत की और ये कहा है कि क्यों ना इस पूरे मामले की जांच करा दी जाए? देखिए, जो साफ तौर पर जानकारी है कि बयान जारी किया है और सबसे आखिर में ये पॉइंट लिखा गया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो।
यही नहीं, अभी अभी जो खबर सामने आ रही है कि एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी ये मांग की है कि सभी लोगों की निष्पक्ष जांच हो। लेकिन इस बारे में उद्धव ठाकरे और शरद पवार इनके बीच क्या बात होती है और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं इनके बीच क्या बात होती है, ये देखना काफी जरूरी हो गया। यानी अब एनसीपी पूरी तरीके से तैयार है कि इस पूरे मामले को फ्रंट फुट पर आकर लड़ा जाए, क्योंकि अभी तक तो अनिल देशमुख भी कुछ नहीं बोल रहे थे, तमाम सवाल भी खड़े हो रहे थे, लेकिन अब एनसीपी चाह रही है कि क्यों ना इस पूरे मामले को फेस किया जाए। आप बता रहे कि जयंत पाटिल ने भी इस पूरे मामले की जांच की मांग की है, लेकिन सवाल ये कि सिर्फ बयान से काम नहीं चलेगा। या तो मुख्यमंत्री से कहा जाए कि इस पूरे मामले की जांच हो निष्पक्ष तरीके से, और वो तभी संभव है क्योंकि अगर अनिल देशमुख जिनके खिलाफ ये जांच होगी, जिनको लेकर ये जांच होगी, अगर वो पद पर बने रहते हैं तो जाहिर तौर पर ये सवाल उठेंगे कि वो जांच कितनी निष्पक्ष होगी। आशीष जी, साफ तौर पर पिछले कुछ दिनों के पहले एक और शिवसेना के मंत्री संजय राठौड़ के ऊपर भी इसी तरीके के कुछ गंभीर आरोप हुए थे। तब उद्धव ठाकरे ने उनका इस्तीफा इसे एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये क्या अनिल देशमुख का इस्तीफा लेंगे या उनसे इस्तीफे की मांग रखेंगे, ये आने वाले दिनों में काफी अहम होगा। आशीष लौट रहे हैं आपके पास। कांग्रेस ने परमबीर सिंह के आरोपों पर सवाल उठाते हुए क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिए गए, उन्होंने आरोप लगाकर पत्र लिखा। अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी उसका ट्वीट करके जवाब देने की कोशिश की। तो अब तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, और मैं समझता हूँ कि ऐसे परिस्थितियों में ये मुख्यमंत्री का दायित्व है कि स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। आरोप सही हैं या गलत हैं ये अभी नहीं कहा जा सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाती, लेकिन इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने तक किसी को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली उठाए। इसीलिए बीजेपी क्या कहती है उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन होम मिनिस्टर को कांग्रेस पार्टी की मर्यादा देखते हुए, कांग्रेस पार्टी का शानदार इतिहास देखते हुए अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होता है। आशीष हमारे सहयोगी लगातार बने हुए आशीष सिंह जो कि सीएम आवास के बाहर मौजूद है। अब आशीष दीक्षित ये बता रहे हैं कि अब एनसीपी इस पूरे मामले को फेस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पहले अनिल देशमुख खामोश रहते हैं, उसके बाद उनकी तरफ से बयान जारी होता है। वो ये कहते हैं कि जो चैट थी उसकी जांच होनी चाहिए, जिसका जिक्र परमबीर सिंह अपनी चिट्ठी में कर रहे हैं। तो वहीं अब जयंत पाटिल भी कह रहे हैं कि क्यों ना इस पूरे मामले की जांच हो। कैसे देखें इस सबको? जी बिल्कुल, पूरे मामले को अगर देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं जो है एनसीपी अपनी छवि को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से जयंत पाटिल और कहीं ना कहीं चर्चा जो है अनिल देशमुख ने जो है वो इस बारे में शरद पवार से की हुई है। और इसके अलावा अहम बात यह कि जो अपना स्टेटमेंट अनिल देशमुख ने जारी किया उसमें साफ तौर पर कहा कि एसीपी पाटिल, सचिन वजे ये जो है वो परमवीर सिंह के करीबी हैं, ये जग जाहिर है। इसके अलावा जो है सचिन वजे जो 16 साल तक सस्पेंडेड रहे, पूरी इंक्वायरी हुई, जेल तक गए, उनको वापस रीइंस्टेट करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल जो है वो परमवीर सिंह ने किया था। लिहाजा उनकी मंशा पे डाउट ना किया जाए, बल्कि परमवीर सिंह इस वजह से पूरे मामले को डाइवर्ट करके गृह मंत्री पर ला रहे हैं क्योंकि वो खुद इस मामले में फंसते हुए जा रहे हैं और सचिन वजे के मामले में उनसे भी पूछताछ हो सकती है। लिहाजा संदेह के घेरे में आने के बाद अपने बचने के लिए वो गृह मंत्री को बलि का बकरा बना रहे हैं, वहीं खुद को परमवीर सिंह अपने आप स्क्रैप गोट बता रहे हैं। पूरा मामला जो है वो इस सिनेरियो में फंसा हुआ है कि आशीष लौट रहे हैं आपके पास। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा, आइए सुनवाते हैं आपको। हम मांग करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री का नाम भी इसमें आया है, श्री अनिल देशमुख जी का, इसलिए आवश्यक है इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो केंद्र की एजेंसी भी हो सकती है और ये कोर्ट मॉनिटर्ड भी हो सकती है, लेकिन एक सरकार द्वारा अगर अपनी तिजोरियां भरने के लिए
एक वसूली रैकेट चलाया जाएगा तो ये कतई महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और ये आवश्यक हो गया है बिना 1 मिनट का समय गवाए मुख्यमंत्री जवाब दें कि ये जबरन वसूली कैसे हो रही थी और गृह मंत्री महाराष्ट्र तुरंत इस्तीफा दें। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने परमबीर के आरोपों को गंभीर बताया। उन्होंने मामले की जांच की भी मांग की। हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करें और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंक्वायरी तभी सफल हो पाएगी जब एक सर्विंग गृह मंत्री ये अपने पद से दूर होंगे और उसके बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चिट्ठी की जांच होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है कि सीएम कार्यालय जांच कराएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सीएम कार्यालय इस पूरी चिट्ठी की जांच कराएगा। वो चिट्ठी जो परमबीर सिंह ने लिखी है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, जिसमें गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाए गए हैं, इस पूरी चिट्ठी की होगी जांच। सीएम कार्यालय जांच कराएगा इस चिट्ठी की। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चिट्ठी की जांच होगी। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कब और कैसे जांच होगी अभिषेक? देखिए, जो चिट्ठी सीएमओ को प्राप्त हुई है उसमें सिग्नेचर नहीं है। ये बड़ा सवाल है सीएमओ के सामने कि अगर कोई आईपीएस अधिकारी अगर सीएम को कोई पत्र लिखता है या कहीं पर कोई भी पत्र शिकायत का जाता है तो जो शिकायत करता है उसका सिग्नेचर होता है। पूरी चिट्ठी में कहीं सिग्नेचर नहीं है, इसलिए इस पूरे मामले में एक बार ऑथेंटिसिटी की जांच जरूर की जाएगी। सीएमओ को जो चिट्ठी मिली है उसमें ये साफ हो गया है, सीएमओ की तरफ से ये कहा गया है कि इस चिट्ठी की पहले ऑथेंटिसिटी की जांच होगी। जो भी अधिकारी वहां पर है सीएमओ में किस लेवल पर मतलब अभिषेक, आरोपों की जांच से पहले ये जांच होगी कि चिट्ठी परमबीर सिंह ने ही लिखी है कि नहीं लिखी है, ये कहना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल, जब तक परमबीर सिंह सीधे आकर के वो नहीं दे देते कि हाँ उन्होंने लिखी है, क्योंकि ये चिट्ठी सामने आने के बाद चूंकि ये मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में सीएमओ ने ये तय किया है कि पहले इस चिट्ठी की जांच होगी कि क्या परमबीर सिंह ने ही ये पूरी चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी लिखी है तो उसमें सिग्नेचर क्यों नहीं किए गए हैं, और सीएमओ को जो भेजी गई है चिट्ठी, वो चिट्ठी आखिर मीडिया के पास तक कहां से पहुंची। इन सारी चीजों को लेकर के सीएमओ पहले जांच करेगा। चिट्ठी की ऑथेंटिसिटी की जांच होने के बाद ही इस पूरे मामले में अगली कार्रवाई होगी। यानी साफ है कि सीएमओ को ये पता है कि मामला कितना गंभीर है और खासकर ऐसे समय में सरकार की पूरी फजीहत हो रही है। उसके बाद ये चिट्ठी परमबीर सिंह ने ही लिखी है या किस तरीके से भेजी गई, पूरी जांच अब की जाएगी। ठीक है अभिषेक, तो ये बड़ी जानकारी अभिषेक दे रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए चिट्ठी के जरिए, उन आरोपों की जांच से पहले जांच होगी चिट्ठी की ऑथेंटिसिटी की, कि क्या वाकई परमबीर सिंह की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है। सीएम कार्यालय इस पूरी चिट्ठी की जांच कराएगा। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि अपने ऊपर लगे आरोपों पर अनिल देशमुख ने सफाई दी। उन्होंने परमबीर के आरोपों को गलत बताया और मामले की जांच की मांग की। तो अनिल देशमुख की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले यह बयान जारी किया गया और बयान जारी कर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, परमबीर सिंह के सभी आरोप झूठे हैं, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश है। इस तरह की बात बयान के जरिए अनिल देशमुख की कहा। 100 करोड़ की उगाही के दबाव वाली बात गलत है। परमबीर को लगा कि 17 मार्च को उन्हें हटा सकते हैं। 16 मार्च को एसीपी संजय पाटिल को बुलाया। परमबीर सिंह की पूरी चैट सुनियोजित है। ये आरोप अब परमबीर सिंह पर बयान के जरिए अनिल देशमुख की तरफ से लगाया गया है। और इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि सीएम कार्यालय परमबीर सिंह की चिट्ठी की जांच कराएगा, चिट्ठी की ऑथेंटिसिटी की जांच कराएगा। परमबीर सिंह की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है उन आरोपों की जांच से पहले जांच होगी परमबीर सिंह की इस चिट्ठी की, क्योंकि चिट्ठी पर हस्ताक्षर नहीं है और इसको लेकर
जो जानकारी है वो है कि चिट्ठी ईमेल के जरिए भेजी गई है और एनसीपी ये सवाल उठा रही है। एनसीपी के नेता महेश तापसे ने सवाल उठाया, कहा कि चिट्ठी पर तो सिग्नेचर ही नहीं है। इस सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि सीएम कार्यालय जांच कराएगा इस चिट्ठी की ऑथेंटिसिटी की। परमबीर सिंह की चिट्ठी की जांच होगी सीएम कार्यालय की तरफ से, क्योंकि चिट्ठी पर हस्ताक्षर नहीं है, चिट्ठी ईमेल के जरिए भेजी गई है। अब परमबीर सिंह की तरफ से ही चिट्ठी भेजी गई है या फिर नहीं, इन सभी चीजों को लेकर, इन सभी बिंदुओं को लेकर पहले सीएम कार्यालय की तरफ से जांच होगी और उसके बाद अगर ये चिट्ठी सही पाई जाती है तो उसके बाद जो चिट्ठी में आरोप लगाए गए हैं अनिल देशमुख पर, उन आरोपों की जांच कराई जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, यानी अब तो ये मसला पूरी तरीके से दूसरी तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी तक एक आपात बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से और अब ये जानकारी कि चिट्ठी की ऑथेंटिसिटी की जांच होगी आरोपों की बाद में। बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मामले में सीएमओ पहली बार स्पष्ट तौर पर उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट जारी कर कहा कि परमबीर सिंह @hotmail.com नाम से ये चिट्ठी पूरी आई है, ईमेल के जरिए आई है, लेकिन इस पूरी चिट्ठी में सिग्नेचर नहीं है। तो क्या ये ईमेल परमबीर सिंह का ही है या फिर जो चिट्ठी इशू की गई है वो भी परमबीर सिंह की तरफ से ही इशू की गई है? साइबर डिपार्टमेंट इसकी जांच करेगा कि क्या सही में इस पूरी चिट्ठी को सेम डिपार्टमेंट से भेजा गया है, परमबीर सिंह की तरफ से भेजा गया है, और साथ ही एक अधिकारी जो परमबीर सिंह से भी इस पूरे मामले में बात करेगा कि क्या उन्होंने वास्तविक तौर पर ये चिट्ठी भेजी है या उनकी ईमेल आईडी हैक करके या उनके नाम पर बनाकर ये पूरी चिट्ठी भेजी गई है। पर अभिषेक, ऐसा संभव है क्या? अभिषेक, ऐसा संभव है कि परमबीर से बात ना की हो मुख्यमंत्री ने, या जो तमाम सरकार में मंत्री रहे खुद एनसीपी ने बात ना की हो? संभव है क्या? देखिए इस पूरे मामले में सीएमओ की तरफ से पहली बार ये कहा गया है कि चूंकि ईमेल के जरिए पूरी चिट्ठी आई है, चिट्ठी में सिग्नेचर नहीं है। हालांकि परमबीर से आधिकारिक तौर पर ये बात नहीं मानी है सरकार की तरफ से या सीएमओ की तरफ से कि परमबीर सिंह से कोई बात हुई है। अगर परमबीर से बात होने की बात स्पष्ट हो जाती तो ये सीएमओ को सफाई नहीं देनी पड़ती कि इस पूरे ईमेल की जांच होगी कि क्या ये पूरा ईमेल हैक हुआ है, क्या किसी दूसरे के जरिए भेजा गया है, या जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें सिग्नेचर क्यों नहीं है। ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो सीएमओ के सामने अभी भी है और उनकी जांच किए बिना किसी व्यक्ति को या किसी मंत्री को सीधे तौर पर इस्तीफा लेना, इसको लेकर के कहीं न कहीं सरकार बच रही है। चूंकि मामला 3 पार्टियों का है, शरद पवार एनसीपी के मुखिया है, इसलिए एनसीपी अध्यक्ष से बातचीत होगी और उसके साथ साथ इस पूरे मामले में कहीं न कहीं इस पूरे चिट्ठी की ऑथेंटिसिटी होगी। साथ ही वो जो मेल आया है, मेल उस जिस ईमेल आईडी से आया है वो ईमेल आईडी किसकी है, क्या परमबीर सिंह के नाम से किसी दूसरे ने ईमेल आईडी अभिषेक, ये बताइए जो चैट का, जो बातचीत का जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है वो तो परमबीर और एसीपी संजय पाटिल के बीच ही हुई होगी। एक तो वो एक सवाल खड़ा होता है कि वो फिर वो बातचीत किसको पता चली अगर ये चिट्ठी परमबीर ने नहीं लिखी है। दूसरी बात ये कि लगातार अब इस पूरे मामले पर चर्चा मुख्यमंत्री तक जा पहुंची, आपात बैठक भी उनकी तरफ से बुलाई गई। इस बात की जानकारी परमबीर सिंह को ना हो, क्या ऐसा संभव है? और फिर उनकी तरफ से अभी तक खामोशी, क्या इसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं? तो अभिषेक से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सबके बीच जो बड़ी जानकारी है वो ये कि चिट्ठी की ऑथेंटिसिटी की जांच होगी और ये जांच करवाएगा सीएम कार्यालय। आपको बता दें, मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच के अधिकारी सचिन वाजे केस सुलझा भी नहीं है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी में वाजे से 100 करोड़ रुपए की वसूली के लिए दबाव बनाने वाले आरोप ने महाराष्ट्र समेत देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, उसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए गए हैं और आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सचिन वाजे को अपने घर में कई बार बुलाया और उनसे मुंबई के हुक्का बार, रेस्टो बार और ऐसी तमाम जगहों से हर महीने 100 करोड़ रुपए उगाही करने के लिए लगातार वो दबाव बनाते रहे। इतना ही नहीं, परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में कुछ मोबाइल चैट के को भी सबूत के तौर पर उन्होंने दर्ज किया। चिट्ठी में कई बार ये लिखा गया कि अनिल देशमुख कई पुलिस अफसरों को अपने सरकारी आवास पर बुलाकर अपने लिए 100 करोड़ रुपए हर महीने उगाही करने का प्लान समझाते थे। सचिन वाजे केस में लेटर बम। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर सनसनीखेज आरोप।
परमवीर सिंह की चिट्ठी से हड़कंप। अनिल देशमुख पर उगाही का आरोप लगाया। 100 करोड़ उगाही और वाजे पर बड़ा दांव। परमवीर सिंह की चिट्ठी ने तूफान ला दिया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सचिन वाजे से संबंधित मामले में ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसका एक एक शब्द बेहद चौंकाने वाला है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और अब महाराष्ट्र होमगार्ड्स के कमांडेंट जनरल परमवीर सिंह ने सीधे राज्य के गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए वाजे समेत मुंबई के कई पुलिस अफसरों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजी गई चिट्ठी में लिखा है, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे केस में लापरवाही की बात कही जो झूठ है। अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को कई बार अपने सरकारी आवास पर बुलाया। पिछले कुछ महीनों में अनिल देशमुख ने अपने सरकारी आवास दयानीश्वर में सचिन वाजे को कई बार बुलाया। अनिल देशमुख ने अपने लिए 100 करोड़ रुपए उगाही करने की बात कही। अनिल देशमुख ने अपने पीए के सामने वाजे से उगाही के लिए कहा। अनिल देशमुख ने अपने घर बुलाकर सचिन वाजे से कहा, मुंबई के 1750 बार से उगाही करो। 1750 बार से हर महीने 40 से 50 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बाकी की उगाही मुंबई की ऐसी ही अलग अलग जगहों से कर सकते हो। सचिन वाजे ने मेरे ऑफिस आकर देशमुख की उगाही वाली बात बताई। मैं वाजे के मुंह से गृह मंत्री अनिल देशमुख की उगाही वाली बात सुनकर हैरान रह गया। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी ने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भूचाल लाकर रख दिया है। परमवीर सिंह की चिट्ठी में गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपयों की उगाही के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। परमवीर सिंह गृह मंत्री से इस बात से नाराज थे कि इस बारे में झूठ बोला गया कि परमवीर सिंह का ट्रांसफर सचिन वाजे के केस में लापरवाही बरतने की वजह से किया गया है। परमवीर सिंह की चिट्ठी में उनके और अन्य अधिकारियों के बीच हुई मैसेज पे चैट का भी जिक्र किया गया है, जिसमें उगाही के लिए होम मिनिस्टर के घर पे हुई मीटिंग के बारे में बताया गया है। सचिन वाजे केस में गृह मंत्री अनिल देशमुख की प्रतिक्रिया से नाराज मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने 8 पेज की चिट्ठी में वाजे के अलावा कुछ और अफसरों के नामों का जिक्र किया है। उनकी चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उनकी जानकारी के बिना उनके अफसरों को बुलाया और सबसे 100 करोड़ की उगाही करने को कहा। परमवीर सिंह ने चिट्ठी में लिखा है, सचिन वाजे को उगाही के लिए 100 करोड़ वाला टारगेट देने के कुछ दिनों बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई की सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल को बुलाया। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने सरकारी आवास पर संजय पाटिल के साथ मुंबई के हुक्का पार्लर को लेकर मीटिंग की। इस मीटिंग में गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए पलांडे भी मौजूद थे। 2 दिन बाद 4 मार्च 2021 को अनिल देशमुख ने अपने सरकारी आवास पर दूसरी मीटिंग बुलवाई। 4 मार्च की मीटिंग में एसीपी पाटिल और डीसीपी भुजबल मौजूद थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख के केबिन से उनके पीए पलांडे बाहर आए। अनिल देशमुख के पीए पलांडे एसीपी पाटिल और डीसीपी भुजबल को एक किनारे ले गए। पीए पलांडे ने कहा, गृह मंत्री देशमुख ने हर महीने 40 से 50 करोड़ की उगाही करने को कहा है। पीए पलांडे ने बताया, मुंबई के 1750 बार, रेस्टोरेंट और बाकी जगहों से आ जाएंगे। एसीपी पाटिल ने मुझे गृह मंत्री अनिल देशमुख की उगाही वाली मांग के बारे में बताया। परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपयों की उगाही के लिए पुलिस अफसरों पर दबाव बनाने का जो आरोप लगाया है, उसके सबूत के तौर पर उन्होंने एक मैसेज का जिक्र भी अपनी चिट्ठी में किया है। इस चिट्ठी में जिस मैसेज का जिक्र किया गया है वो परमवीर सिंह और अधिकारियों के हुई बातचीत के बारे में है, जिसका एक एक शब्द तारीख के साथ परमवीर सिंह ने इस चिट्ठी में बताया है। सचिन वाजे केस को लेकर जांच में लापरवाही के आरोप से भड़के परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के घर पर 16 मार्च 2021 को हुई एक खास मीटिंग का जिक्र किया। परमवीर का दावा है कि उनके एक और अधिकारी एसीपी पाटिल को घर पर बुलाया गया।
अनिल देशमुख के पीए ने 100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए कहा। परमवीर सिंह का दावा है कि उनके एक जूनियर अधिकारी एसीपी पाटिल ने अनिल देशमुख के साथ 4 मार्च की मीटिंग के बारे में उन्हें पूरी बात बताई थी। ये सारी बातचीत 16 मार्च और 19 मार्च को मैसेज पर मुझसे पूरी जानकारी शेयर की। परमवीर सिंह पाटिल ने कितनी बार और बाकी जगहों से गृह मंत्री देशमुख और उनके पीए पलांडे ने उगाही की बात कही थी। फरवरी में तुम देशमुख से कब मिले थे? अर्जेंट प्लीज। एसीपी पाटिल मुंबई के 1750 बार और बाकी जगहों से उगाही की बात कही थी। हर जगह से 3 लाख रुपए वसूल कर कुल 50 करोड़ रुपए महीने की उगाही की बात कही। मिस्टर पलांडे ने यह बात मेरे और डीसीपी भुजबल के सामने 4 मार्च 2021 को कही। परमवीर सिंह और उससे पहले तुम गृह मंत्री अनिल देशमुख से कब मिले थे? एसीपी पाटिल हुक्का बार को लेकर हुई ब्रीफिंग के 4 दिन बाद। परमवीर सिंह और वाजे के साथ गृह मंत्री अनिल देशमुख की मीटिंग की तारीख क्या थी? एसीपी पाटिल सर, वाजे से अनिल देशमुख की मुलाकात की तारीख मुझे याद नहीं है। परमवीर सिंह तुमने बताया था कि अनिल देशमुख से तुम्हारी मुलाकात से कुछ दिनों पहले वाजे की मीटिंग हुई थी। एसीपी पाटिल हाँ सर, लेकिन वो फरवरी के आखिर दिनों की बात है। परमजीत सिंह पाटिल मुझे इस बारे में कुछ और जानकारी चाहिए। क्या वाजे अनिल देशमुख से मिलने के बाद तुमसे मिला था? एसीपी पाटिल हाँ सर, अनिल देशमुख से मिलने के बाद वाजे मुझसे मिला था। परमवीर सिंह क्या वाजे ने तुम्हें बताया था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उसे क्यों बुलाया था? एसीपी पाटिल वाजे ने मुझे बताया कि अनिल देशमुख ने मीटिंग का विषय यह बताया था कि मुंबई में मौजूद 1750 बार और ऐसी बाकी जगहों से मुझे हर महीने 3 लाख रुपए की उगाही करनी है। इस हिसाब से हर महीने मुझे 40 से 50 करोड़ रुपए की उगाही करनी है। परमवीर सिंह ओह अच्छा, ये बात तो अनिल देशमुख ने तुमसे भी कही थी। एसीपी पाटिल 4 मार्च को अनिल देशमुख के पीए पलांडे ने मुझे ये बात कही थी। परमवीर सिंह अच्छा, तो तुम 4 मार्च को पलांडे से मिले थे? एसीपी पाटिल हाँ सर, मुझे उनकी ओर से बुलाया गया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की उगाही के लिए मुंबई के पुलिस अफसरों पर दबाव बनाने का आरोप लगाने वाली चिट्ठी ने राजनीतिक तूफान मचा दिया है। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह कहते हैं कि खरे एक्सटॉर्शनिस्ट वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे। सचिन वाजे ये उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेके अनेक जगह से पैसे वसूल करने का काम अनिल देशमुख करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की तुरंत ही हकाल पट्टी होनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है। ऐसे महाराष्ट्र सरकार के पास 22 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। क्या हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरकार के मंत्रियों ने इसी प्रकार से वसूली करने के आदेश दिए थे? सरकार जनता की रक्षा के लिए होती है, पर यह 3 दलों की सरकार जिस पुलिस ने जनता की रक्षा करनी चाहिए, उसी पुलिस को जनता का शोषण करने के लिए कहा और लोगों से जबरन हफ्ते के महीने के 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पे नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। मैंने कुछ समय पहले ये कहा था कि अनिल देशमुख जी ने इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा न देने लायक अब कुछ बचा नहीं है। बस 2 मिनट में ही एक टीवी पर न्यूज़ आई है कि परमवीर सिंह जो सीपी रहे मुंबई के, उन्होंने ऑन पेपर ये कहा कि हर माह गृह मंत्री अनिल देशमुख जी मुझसे 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करके पहुंचाने की मांग करते थे और वाजे जी को उन्होंने उसी लिए लिया था। अब तो यह स्पष्ट है, यह सरकार भ्रष्ट है। ये हफ्ता उगाही और वसूली करने वाले खंडनी बाजों की सरकार है। उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने पत्र लिखा है परमवीर सिंह ने, और 100 करोड़ रुपए की उगाही बिजनेसमैन से हर महीना करवाने की जो बात लिखी है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता के सामने अब सच आ रहा है। सचिन वाजे, परमवीर सिंह और अनिल देशमुख तीनों का नार्को टेस्ट किया जाए कि इसमें सच कौन है, और उद्धव जी आपको जवाब देना पड़ेगा। सचिन वाजे की मौत की गुत्थी
लगातार पहेली बनती जा रही है। ऐसे में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का 100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर वाजे को बुलाने का आरोप एक नई कहानी की ओर इशारा कर रहा है। परमवीर सिंह ने अपनी लंबी चौड़ी चिट्ठी में कई बार लिखा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख करीब 1 साल से तमाम केस की जांच में दखल से लेकर पुलिस अफसरों पर उगाही का दबाव बना रहे थे। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने परमवीर सिंह के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख की 100 करोड़ की उगाही वाला ये आरोप बेहद हैरान करने वाला है।